नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में मौसम अचानक बदल गया जिससे लोगों को बड़ा झटका लगा। मौसम विभाग ने 29 मई 2026 रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 48 घंटों में तापमान तेजी से गिरेगा और गर्मी से राहत मिलेगी। सतर्क रहने की अपील की गई। हरियाणा की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला जब बीजेपी ने प्रदेश संगठन में नई नियुक्ति कर दी। पानीपत की रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। करीब 43 साल बाद किसी महिला को यह जिम्मेदारी मिली है। पार्टी में इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम सामने आया जब सरकार ने 80 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतार दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में इन्हें हरी झंडी दिखाई। ये बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और कई शहरों में चलेंगी, जिससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। हरियाणा और उत्तराखंड के बीच सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद अब बड़ा सामाजिक तनाव बनता दिख रहा है, जिससे दोनों राज्यों में माहौल संवेदनशील हो गया है। इंडी ऋषिकेश की घटना के बाद गाड़ियों को रोकने और विरोध की खबरें आईं। दोनों राज्य सरकारें स्थिति संभालने में जुटी हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। हरियाणा के रेल इतिहास में बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। इसे बड़ी उपलब्धि कहा। पंचकूला के विकास को लेकर बड़ा संदेश तब सामने आया जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शहर के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़कें, ड्रेनेज और पार्कों का काम तेजी से पूरा किया जाए ताकि शहर को आधुनिक बनाया जा सके और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। नूह में एक बैठक के दौरान बड़ा सामाजिक संदेश सामने आया जब मुस्लिम समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रखी। बैठक में गोवंश संरक्षण और भाईचारे पर जोर दिया गया। लोगों ने कहा कि सभी समुदाय मिलकर शांति और सद्भाव बनाए रखें, जिससे समाज में सकारात्मक माहौल बना रहे। पानीपत के एक छोटे से गांव की लड़कियों ने खेल जगत में बड़ा कमाल कर दिखाया है, जहां उन्होंने वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इन्हें लोग गोल्डन गर्ल्स कह रहे हैं और खेल विभाग ने इन्हें विशेष स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है, जिससे उनकी प्रतिभा और निखर सके। करनाल में आयोजित एक अहम बैठक में बड़ा संदेश तब सामने आया जब कृषि मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि जनता के काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। सख्त निर्देश दिए। यमुनानगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे घेरकर हथियारों सहित पकड़ लिया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पूछताछ जारी है मामले में। पानीपत में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है, जहां लाखों रुपए के बिल न भरने वालों की संपत्ति कुर्क करने और बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने साफ कहा कि अब किसी को बकाया छोड़ने की छूट नहीं मिलेगी। सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सिरसा और रेवाड़ी में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हो गईं। खेतों में खड़ी सब्जियों और बागवानी को नुकसान हुआ है और किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार की जा रही है। न्यायपालिका से जुड़ी बड़ी खबर में हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश होने से कानूनी जगत में खुशी का माहौल है। कॉलेजियम ने उनके नाम को मंजूरी दी है, जिससे जल्द ही वे शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बन सकते हैं और न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। प्रक्रिया आगे बढ़ी। चंडीगढ़ में फर्जी इमिग्रेशन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कई फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट भी बरामद किए हैं, जिससे पूरे हरजुना और डेशा में सामने आया है। नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जांच जारी है आगे। हरियाणा कांग्रेस की बैठक में बड़ा राजनीतिक मंथन देखने को मिला, जहां वोटर लिस्ट और चुनावी आंकड़ों पर गहराई से चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि फर्जी वोटों पर रोक लगी है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, जिससे आगामी चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थिति स्पष्ट होगी। जनता में चर्चा तेज है। चंडीगढ़ के PGIMIR में डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की है कि बच्चों में पेट की गंभीर बीमारी IBD के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जंक फूड और खराब जीवन शैली को इसका मुख्य कारण बताया गया है और अभिभावकों से बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई है। लगातार मामले बढ़ रहे।
भिवानी में तड़के एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़कर मशीन ही ले भागे। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। फरीदाबाद में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रशासन ने नई सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे उद्यमियों को लाइसेंस और एनओसी के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सभी अनुमति ऑनलाइन जल्द मिले सकेगी। प्रक्रिया सरल होगी और निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को फायदा मिलेगा है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें यात्रियों के सामान की जांच की गई और संदिग्ध वस्तुओं पर नजर रखी गई। डॉग स्क्वाड टीम ने भी पूरे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बड़ा शैक्षणिक बदलाव सामने आया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसमें एआई, नैनो टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस पर उच्च स्तरीय शोध होगा और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौते किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को वैश्विक अवसर मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम माना गया है। गुरुग्राम में नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जहां पुलिस की मौजूदगी में कई दुकानों और झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अतिक्रमण पर रोक लगाने की योजना है जारी। सोनीपत में कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वैज्ञानिकों ने रासायनिक खाद के नुकसान बताए और जैविक खेती के फायदे समझाए। सरकार ने घोषणा की कि जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रमाण पत्र और बाजार सुविधा दी जाएगी। उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। रोहतक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जिला प्रशासन ने नई यूथ स्पोर्ट्स लीग शुरू की है, जिसमें कबड्डी, कुश्ती और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। नशा मुक्त अभियान को बल मिलेगा है, जारी रहेगा अभियान। हिसार एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है, जहां नए शेड्यूल के तहत दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ और देहरादून के लिए उड़ानें शुरू करने की योजना है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सुविधाएं अपग्रेड की जा रही हैं, जिससे हवाई यात्रा आसान और तेज हो सकेगी। यात्रियों को राहत मिलेगी जल्द है। कैथल में जल संरक्षण को लेकर नई योजना शुरू की गई है, जहां गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए बारिश के पानी को सहेजने और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने किसानों को भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। जल संकट पर असर पड़ेगा है जल्द। हरियाणा सरकार ने प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 18 ईआस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अब राज्य के 7 बड़े जिलों की जिम्मेदारी महिला आईएएस अधिकारियों को दी गई है। सरकार चाहती है कि जिला स्तर पर काम तेजी और पारदर्शिता से हो। नए अधिकारियों को लंबित शिकायतें जल्द निपटाने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने के निर्देश मिले हैं। पानीपत के वकील सुधीर जाखड़ ने कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव आयोग में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन दिया है। सोशल मीडिया पर मजाक से शुरू हुई यह पहल अब राजनीतिक रूप ले रही है। पार्टी पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता और नागरिक जिम्मेदारियों पर काम करने की बात कर रही है। जाखड़ खुद को राष्ट्रीय संयोजक बता रहे हैं और लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। पानीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने किला थाना के शॉ सुरेश कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 मामलों के निपटारे के बदले पैसे मांगे गए थे। शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाया और कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। हरियाणा के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। हिसार, रोहतक और करनाल में 24 कैरेट सोना करीब 650 रुपए सस्ता होकर 200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी भी 1200 रुपए प्रति किलो तक गिरी है। शादी के मौसम में खरीदारी करने वालों को इससे काफी राहत महसूस हो रही है। हरियाणा रोडवेज ने गर्मी को देखते हुए लंबी दूरी की बस सेवाओं के समय में बदलाव किया है। अब दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ रूट पर सुबह और शाम ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। बस अड्डों पर ठंडे पानी और छायादार बैठने की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बसों के कूलिंग सिस्टम को भी ठीक रखने पर जोर दिया है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियों में छात्रों के लिए ऑनलाइन समर कैंप शुरू करने का फैसला किया है। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स, योग, पेंटिंग और वैदिक गणित जैसी चीजें मुफ्त सिखाई जाएंगी। इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू हुआ है, जहां छात्र अपनी पसंद का कोर्स चुनकर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
हरियाणा में बिजली की रिकॉर्ड मांग बढ़ने के बाद DHBVN और UHBVN ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने की समस्या सामने आ रही है। विभाग ने उद्योगों को शाम के पीक समय में भारी मशीनें कम चलाने की सलाह दी है। घरेलू उपभोक्ताओं से भी गैर जरूरी उपकरण बंद रखने को कहा गया है। हरियाणा सरकार नई स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2026 लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत युवाओं को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज पर मिलेगा। महिला और पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में राहत देने की योजना है। सरकार चाहती है कि इससे नए रोजगार और छोटे उद्योग तेजी से बढ़ें। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NCR वाले जिलों में निर्माण कार्यों के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में निर्माण साइटों पर धूल रोकने के उपाय अनिवार्य होंगे। नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। बोर्ड की टीमें रोज निरीक्षण करेंगी और खुले में निर्माण सामग्री रखने पर भी रोक रहेगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने संपत्तियों और प्लॉट से जुड़ी सेवाओं के लिए नया गवर्नेंस पोर्टल शुरू किया है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके अलॉटमेंट लेटर, NDC और मालिकाना ट्रांसफर जैसी सुविधाएं पा सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे काम तेजी से होगा, फाइलें अटकेंगी नहीं और दलालों की भूमिका भी काफी कम हो जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ग्रुप A और ग्रुप B भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जैमर भी लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की नकल या पेपर लीक की संभावना खत्म की जा सके और परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र से डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र मुख्य विषयों के साथ रोजगार से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने उद्योगों के साथ समझौते किए हैं ताकि अंतिम वर्ष के छात्रों को अनिवार्य पेड इंटर्नशिप मिल सके। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने बड़ी मंडियों को आधुनिक और वातानुकूलित बनाने की योजना शुरू की है। पहले चरण में करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला मंडियों में किसानों के लिए आधुनिक विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। वहां कूलिंग सिस्टम और शुद्ध पानी की सुविधा होगी। फसलों की तौल भी पूरी तरह कंप्यूटरीकृत की जा रही है ताकि किसानों को सही वजन मिल सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा बैठक की। हरियाणा के 3,332 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क की गुणवत्ता और मरम्मत पर खास चर्चा हुई। अधिकारियों को मानसून से पहले गड्ढे भरने, जल निकासी सुधारने और खराब सड़कों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। हरियाणा में भीषण गर्मी लगातार लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने ज्यादातर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और कई जगह तापमान 46 डिग्री पार पहुंच गया। दोपहर में सड़कें लगभग खाली दिख रही हैं। विभाग ने फिलहाल राहत की उम्मीद कम बताई है, लेकिन अगले सप्ताह तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जरूर जताई गई है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए 815 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस रकम से अस्पतालों, HC और PHC केंद्रों को आधुनिक बनाया जाएगा। नए उपकरण, बेहतर वार्ड और डॉक्टरों के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार होंगी। सरकार चाहती है कि गांवों के मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर कम लगाने पड़े और स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधा मिले। हरियाणा खेल विभाग ने राज्य में 21 नए आधुनिक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये स्टेडियम खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में तैयार होंगे जहां प्रतिभा तो है लेकिन सुविधाएं कम हैं। सरकार ने फर्जी खेल नर्सरियों पर भी सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि सरकारी मदद केवल असली खिलाड़ियों और मान्यता प्राप्त संस्थाओं तक पहुंचे। हरियाणा कृषि विभाग ने धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 4,500 रुपए प्रति एकड़ सहायता देने का फैसला किया है। सरकार भूजल बचाने के लिए किसानों को DSR तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद सत्यापन करके राशि भेजी जाएगी। हरियाणा के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुग्राम में पेट्रोल करीब 97 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों को लेकर व्यापारी और आम लोग चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई और रोजमर्रा की चीजों की लागत भी बढ़ जाती है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध रोकने के लिए विशेष साइबर सुरक्षा विंग बनाया है। हर जिले में समर्पित साइबर थाना काम करेगा, जहां विशेषज्ञ और आधुनिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध रहेंगे। यह टीम ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी कॉल और सोशल मीडिया अपराधों पर नजर रखेगी। लोगों की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण मित्र अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पौष्टिक आहार और विटामिन दिए जा रहे हैं। एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और वजन की जानकारी तुरंत रिकॉर्ड और ट्रैक की जा सकेगी।